अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ahsan टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी कमाल की होने वाली है। इस वीडियो में आप लोग सबसे पहले तो ये देख सकते हो, कुछ ना कुछ नोटिस किया होगा आपने। सबसे पहले मैं जो हूँ बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज वो खड़े होकर वीडियो शूटिंग कर रहा है। अब ये बताएं कमेंट सेक्शन में कैसे वीडियो शूट करूँ, सबसे ज़्यादा वीडियो जो है अच्छी क्वालिटी आती है फिर खड़े होकर, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब चलिए आप वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कैसे जो है आप माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब दोस्तों सबसे पहले बात करें व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्या चीज़ है दोस्तों? जैसे आप गूगल अकाउंट बनाते हैं, जैसे एंड्रॉइड फ़ोन आपके पास चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, उसमें एंड्रॉइड ओएस डला हुआ है, तो उसमें जो है आप गूगल अकाउंट बनाते हैं प्ले स्टोर चलाने के लिए या फिर उस तरह जो है कुछ फंक्शन यूज़ करने के लिए गूगल अकाउंट के लिए, तो आप जो है गूगल अकाउंट बनाते हैं। आप दोस्तों अगर विंडोज़ की बात करें, चाहे वो विंडोज़ का फ़ोन ही हो ना हो, चाहे वो विंडोज़ का जो है पीसी हो, लैपटॉप हो, तो उसमें आप जो है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लगाएंगे तो कुछ आपको ऐसे फंक्शन मिलेंगे जो कि अगर आपको जो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट दे सकते हैं। दोस्तों बात करें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के कुछ ऐसे एडवांटेज जो आपके कंप्यूटर में जो है आ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें कि अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं लगा हुआ, आपके कंप्यूटर में अगर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं लगा हुआ है ना, आप उसमें जो है इनसाइडर प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें, जब आपके कंप्यूटर में अगर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं लगा हुआ तो आप जो है उसका जो स्टोर होता है माइक्रोसॉफ्ट का, जैसे दोस्तों प्ले स्टोर होता है मोबाइल में, उस तरह विंडोज़ के अंदर एक स्टोर होता है जैसे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर कहा जाता है। उससे आप प्ले स्टोर से तरह जो है सॉफ्टवेयर और गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के लिए, वो भी यूज़ नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो आप यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आपको पता लग गया होगा बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपके कंप्यूटर के लिए। अब कैसे आपने इसे इसे बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब कैसे बनाना है आपने, उसके लिए मुझे आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये जो है प्ले स्टोर है, यहाँ पर देख सकते हो, इसका जो है ऐप स्टोर कहा जाता है इसे विंडोज़ का। तो ये इस तरह चलता है, अगर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं लगा होगा तो आपका नहीं चलेगा। सबसे पहले क्या करना है आपने, यहाँ पर जाना बनाने के लिए, उसके बाद यहाँ पर जाना है ये वाला ऑप्शन और यहाँ भी लिखा है चेंज अकाउंट सेटिंग, इस पर चले जाना है। इस पर जाओगे तो मैंने अपना अकाउंट जो है साइन आउट कर दिया ताकि मैं आपको बनाने का तरीका समझा सकूं। और यहाँ पर आपको लिखा होगा साइन इन विद द माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट इनसाइड इट। मैं यहाँ पर आपको दोस्तों दिखा भी सकता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला, इस ऑप्शन पर आपने चले जाना है। जैसे ही आप दोस्तों इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जो है उसे साइन इन मांगने के लिए या फिर जो है बनाने के लिए क्या देगा दोस्तों, यहाँ पर आपसे ईमेल एड्रेस मांगा जाएगा। अगर आपका पहले से बना हुआ है तो यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हो, अगर आपका नहीं बना हुआ तो आपने यहाँ पर चले जाना है। ये वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है क्रिएट वन, ये वाला ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, ये लिखा हुआ है क्रिएट वन। इस पर आपने जो है क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, नया अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या देगा, जैसे ही आप लोग नया अकाउंट बनाओगे आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बन जाएगा और आप जो है सारे जो फंक्शंस हैं वो यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों ईमेल एड्रेस मांगेगा, अगर आपका कोई ईमेल एड्रेस बना हुआ है जैसे गूगल अकाउंट होता है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं अपना ईमेल एड्रेस भी नया बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये वाला ऑप्शन देखें लिखा हुआ है गेट अ न्यू ईमेल एड्रेस, ये वाला, ये देखें दोस्तों ये वाला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है गेट अ न्यू ईमेल एड्रेस। इस पर दोस्तों आपने जो है चले जाना है तो आपका नया ईमेल एड्रेस बन जाएगा आउटलुक के अंदर या हॉटमेल के अंदर। यहाँ पर ईमेल एड्रेस आपने कुछ इस टाइप से रखना है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ईमेल एड्रेस आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, जैसे कि मैंने अपना नाम रख दिया है एहसन रज़ा, और एहसन रज़ा के नाम से तो बहुत सारे ईमेल एड्रेस बने होंगे, तो ये मुझे ना बताएगा कि ये ईमेल एड्रेस से जब बहुत सारे नाम बने हुए हैं तो मैं कोई साथ अल्फ़ाबेट नंबर या फिर जो है नंबर लगा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर 009 लगा दिया, एहसन रज़ा 009, और मैंने नेक्स्ट कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो है सही नहीं है, आप कोई और नाम रखें कि ये ट्राई अनदर नेम, ये पहले से नाम रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एहसन रज़ा और यहाँ पर 786923, ये लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसा कि मैंने नेक्स्ट किया और देखें मेरा अकाउंट बन गया। अब आप अपनी मर्ज़ी से नंबर कर सकते हो जो कि आपका लिखा हुआ है। अगर आपका नाम पहले से जो है डिटेक्ट कर लिया इसने तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि जो है आपका कोई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को इस्तेमाल ना कर सके। पर जो है पासवर्ड लिख देते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर पासवर्ड लिख दोगे तो आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर जो है 8 कैरेक्टर होने चाहिए और साथ साथ थोड़े से सिंबल्स भी होने चाहिए, तो यहाँ पर हम सिंबल्स भी लगा लेते हैं। सिंबल भी मैंने लगा लिया और यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट कर दोगे यहाँ पर नेम पूछेगा, नेम यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ पर हमने रख दिया नेम अपनी मर्ज़ी से। पहले मेरा अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ रज़ा, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपने नाम से रख दिया, तो मेरा नाम तो यहाँ पर एहसन है, तो मैं ये मेरा नाम से पहले अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर लास्ट टाइम मांग रहा है तो यहाँ पर भी हम रज़ा रख देते हैं, तो यहाँ पर भी हम रज़ा रख देते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से नाम रखिए जो आपका नाम है। मैंने वैसे आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा दिया, इस तरह बनाने का तरीका है। व्हाट इज़ योर बर्थडे,
बर्थ डेट आपने लिख देनी है, जो उनकी आपकी मर्ज़ी है, बर्थडे लिख सकते हो। तो मैंने सिंपल मैंने यहाँ पर जो है ये लगाई, और यहाँ पर मैंने ये लगाई, और यहाँ पर मैंने ये लगा दी। कोशिश ये किया करें कि ये जो है 18 साल से वो ऊपर की लगाया करें, या फिर 18 साल की लगाया करें। कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जो आपको नहीं मिलेंगे अगर आप 18 साल से कम की लगाएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट पे कर दोगे तो जो है आपका आउटलुक का जो अकाउंट है वो यहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा, और ये हमें बता देगा कि ये आपका अकाउंट लग चुका है। इस पर आप पासवर्ड लगा सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं, और इनसाइडर प्रोग्राम भी विंडोज़ का ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये आ गया करंट विंडो पासवर्ड। तो यहाँ पर काफ़ी लोग गलती करते हैं, फिर मुझे कमेंट में कहेंगे यार पासवर्ड तो है नहीं, तुम ऐसे बोल रहे हो। दोस्तों ये पासवर्ड अगर आपके कंप्यूटर में नहीं लगा हुआ, कंप्यूटर पर पासवर्ड नहीं लगा हुआ, तो यहाँ से नेक्स्ट कर दो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा ये। अगर लगा हुआ तो लगा सकते हो, नहीं लगा हुआ तो नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट करोगे तो आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ से जो है हट जाएगा, और अगर नहीं भी लगा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। जस्ट अ मोमेंट आ चुका है, तो यहाँ पर हम वेट करते हैं, बस थोड़े से स्टेप्स फॉलो करने आ जाएगा। यहाँ पर आप ये पिन मांगेगा, तो यहाँ पर ये पिन मांग रहा है। तो पिन लगाना ज़रूरी है क्योंकि सिक्योरिटी का मसला वगैरह रहता है कि आपका अकाउंट जो है वो थोड़ा सा सिक्योर है। तो यहाँ पर पिन लगा लें, पिन लगाने के बाद ओके कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर ओके कर लोगे तो मेरा अकाउंट जो है वो इसने दोबारा से डिलीट कर लिया है, और यहाँ पर इसने अकाउंट को लगा दिया है। और यहाँ पर देख सकते हो नाम जो है वो तब्दील हो चुका है, रज़ा रज़ा नाम लिखा हुआ आ चुका है, और यहाँ पर मेरा जो है ईमेल एड्रेस भी आ चुका है, outlook.com लिखा हुआ आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप तस्वीर को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर जो फाइल पिक्चर को भी चेंज कर देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जो है यहाँ से अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हो, तो मैंने ये वाली प्रोफाइल पिक्चर लगा दी। जैसा कि मैंने ये वाली प्रोफाइल पिक्चर लगा दी, ये हैकर की एक तस्वीर है, तो मैंने यहाँ पर लगा दी, तो बहुत बेहतरीन लगेगा यहाँ पर। दोस्तों देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से जो है ये तस्वीर फिट हो चुकी है, और बेहतरीन तरीके से अब ये काम करेगा। अब आपको जो अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकेगी, और अच्छे अच्छे जो है फंक्शन मिल सकेंगे। अब यहाँ पर प्ले स्टोर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, विंडोज़ का इनसाइडर प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। देखें लिखा हुआ है रज़ा रज़ा, और बहुत बेहतरीन बात है। अब यहाँ पर सेटिंग पर जाते हैं हम, और यहाँ पर जो है हमारा अकाउंट भी आ चुका है outlook.com, और यहाँ पर जाते हैं सिक्योरिटी के अंदर, और यहाँ पर इनसाइडर प्रोग्राम अगर हम ज्वाइन करना चाहते हैं विंडोज़ का, तब भी हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं आराम से, और हमारा जो अकाउंट का मसला था वो हल हो चुका है। और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसा कि ये वाला हो गया, ये देखें लीव द विंडो इनसाइडर प्रोग्राम, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा है विंडो सिक्योरिटी, डिलीवरी ऑप्शन, ट्रबल शूट। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनमें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह दोस्तों आप जो है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जो है उसे लगा सकते हो अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर। बहुत बेहतरीन तरीका था, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। आप दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इस तरह के अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना, इंस्टाग्राम पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ये आपकी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मेरी वीडियो के रिलेटेड, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वहाँ पर मुझे चैट पे बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड